लड़की ने दोबारा जन्म लेने के बाद जो पहली चीज की वो थी सीधे थाने के बाहर जाकर साइकिलें तोड़ना और उसे लाइव दिखाना। उसका उद्देश्य था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि यही उसका पिछली जिंदगी में खुद को बचाने का एकमात्र तरीका था। वो चालाक आदमी और महिला उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछा चुके थे। उस पर एक चोरी का झूठा आरोप लगाया था। चूंकि उसके पास कोई ठोस बहाना नहीं था, उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसके माता पिता निराशा से मर गए और उसका सबसे सम्मानित शिक्षक भी खुद को नदी में फेंककर आत्महत्या कर लिया। लड़की ने सोचा कि जेल से निकलने के बाद वह बदला लेगी, लेकिन उसे ठीक एक दिन पहले ही मार दिया गया। शायद भगवान ने उस पर दया की, क्योंकि वह उसी दिन जाग गई जब उसे फंसाया गया था। इस बार उसे एक अटल सबूत बनाना था, इसलिए उसने सीधे थाने के सामने साइकिलें तोड़ते हुए लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। लोगों ने उसे देखा और कहा कि उन्होंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और पुलिस को सबूत सौंप देंगे। लेकिन लड़की ने उनसे कहा कि जितना जल्दी हो सके वो सब कर दें। सब उसकी अजीब हरकत देखकर हैरान रह गए। बहुत जल्दी पुलिस वहां पहुंची और उसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे पता है वह क्या कर रही है। लड़की ने उन्हें कानून की बातें सुनाई। तभी पुलिस ने समझा कि वह कानून की छात्रा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कोई जो कानून जानता है उसे इतनी बेधड़क क्यों तोड़ रहा है। सिर्फ लड़की ही जानती थी कि यही उसका निर्दोष साबित करने का तरीका था। इस बीच चालाक आदमी और महिला पहले ही काम शुरू कर चुके थे। उन्होंने लड़की का कार्ड इस्तेमाल कर दरवाजा खोला और उसके गुप्त कोड से फंड ट्रांसफर कर दिए, बिना ये जाने कि लड़की पुलिस की हिरासत में है। उसी समय उसके माता पिता थाने पहुंचे। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी, जो कानून की छात्रा थी, लाइव अपराध कर रही थी। उन्हें लगा कि लड़की ने कोई मानसिक आघात झेला है। उन्होंने क्षमा मांगने की कोशिश की और नुकसान का भुगतान करने की पेशकश भी की। तभी लड़की को उसकी पिछली जिंदगी याद आ गई, जब उसके माता पिता ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने घर को सस्ते दाम पर बेचकर सबसे अच्छे वकील को हायर किया था, लेकिन अंत में वे उसकी जेल से रिहाई से पहले ही दुखी होकर मर गए। इस जिंदगी में लड़की यह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता वही त्रासदी दोबारा भुगतें, इसलिए पुलिस ने उसकी भलाई सोचते हुए केवल मुआवजे की सजा दी। लड़की जानती थी कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो त्रासदी फिर से घटित होगी, इसलिए उसने पागल होने का नाटक करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता को उसकी हालत देखकर बहुत चिंता हुई। उसके पिता ने कहा कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है, शायद उसे मानसिक समस्या है। पुलिस ने तब मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का आदेश दिया। समय बीता और वही क्षण आया जब उसे पिछली जिंदगी में फंसाया गया था। सोचकर कि खतरा अब टल गया है, उसने पागलपन का नाटक छोड़ दिया। वह उठी और पुलिस से कहा कि वह अपराध स्वीकार करती है। पुलिस ने उसे इतने शांत देखकर उसके नाटक के बावजूद केवल जांच के लिए रोका। उसके माता पिता को अस्थायी तौर पर जाना पड़ा। तभी टीवी पर वित्तीय अनियमितताओं की खबर आई। लड़की समझ गई कि यह उसका मौका है, लेकिन अगले दिन विपत्ति आई। सभी सबूत यह दिखा रहे थे कि उसने चोरी की थी। लड़की ने हैरानी का नाटक किया और कहा कि उसने तो केवल कुछ साइकिलें तोड़ी थीं और यह कैसे $50,000 की हो सकती हैं। पुलिस ने दस्तावेजों को उसकी मेज पर रख दिया। सभी ट्रांसफर उसके गुप्त कोड से किए गए थे। बहुत जल्दी उसके माता पिता खबर लेकर आए और फिर चालाक आदमी और महिला भी आए, यह कहते हुए कि उनके पास उसके खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत हैं। चालाक महिला ने माता पिता से कहा कि लड़की ऑनलाइन जुआ खेलती थी, उसका बहुत कर्ज था और उसने कल रात कंप्यूटर भी चुराया था। लेकिन उससे पहले कि वह पूरा बात कर पाती, लड़की की मां ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती।